तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज 12 व्रतों के 5-5 अतिचार का वर्णन पूर्ण होने के बाद संलेखना के 5 अतिचार बता रहे हैं। और अतिचार जो नहीं लगाते हैं अपने व्रतों में शील में, उनको क्या फल प्राप्त होता है, ये 2 बातें आज हम समझेंगे। श्लोक नंबर 195 में संलेखना के 5 अतिचार श्लोक दोहराएंगे। जीवित मरणासंसे सुहृद अनुराग सुखानुबंधश्च सनिधानः पंचैते भवन्ति संलेखना काले जीने की इच्छा मरण इच्छा मित्र राग सुखानुबंध अरुह निदान संलेखना के काल में ये दोष तज। संलेखना के काल में ये दोष, ये 5 अतिचार जिन्हें दोष कहा है, ये संलेखना के काल में। देखो, संलेखना का वर्णन पूर्व में आपने समझ लिया है। जहाँ पर 12 व्रतों के अंत में संलेखना धारण करना चाहिए, वहाँ पर बताया गया है कि जब कोई ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसका निदान होना संभव नहीं है उचित तरीके से, और इंद्रियां शिथिल हो जाएं, वृद्धावस्था आ जाए, तो ऐसे समय में या कोई अकाल वगैरह पड़ जाए, जहाँ खाने पीने की कोई समुचित व्यवस्था ना हो, तो इन प्रयोजनों से के आने पर संलेखना धारण करना चाहिए। वहाँ नियम संलेखना और यम संलेखना के बारे में भी समझा था। जीवन पर्यंत के लिए जहाँ 4 प्रकार के आहार का त्याग करके कषायों को कृष किया जाता है, तो यम संलेखना होती है। और सीमित समय के लिए जहाँ जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वे परिस्थितियां समय पाकर के दूर हो सकती हैं और सुकाल हो सकता है, या कोई व्याधि बीमारी हुई है, वह समुचित उपचार करके और बीमारी ठीक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में नियम संलेखना का विधान है। तो सीमित काल के लिए वहाँ पर नियम किया जाता है और विधि दोनों में एक सी है। कषायों को कृष किया जाता है, सभी से क्षमा याचना करना, कराना क्षमा, इस प्रकार का जो विधि है। तो उस विधि के अनुसार जिसने संलेखना धारण कर ली है, अब वह संलेखना रत है। उस अवस्था में क्या क्या अतिचार या दोष संलेखना के काल में हो सकते हैं, उन दोषों को त्याग करना चाहिए, अर्थात वे दोष नहीं लगाना चाहिए। तो पहला अतिचार है जीवित आशंसा और दूसरा मरणाशंसा। जीविताशंसा का मतलब है और जीने की इच्छा करना। देखो, अब जिसने संलेखना धारण कर ली, यम संलेखना धारण कर ली या नियम संलेखना धारण की है, तो भी उसके मन में ऐसी इच्छा अगर आ रही है कि अभी और जीवित रहते, कुछ दिन और जीते, इस प्रकार की इच्छा कर रहा है, तो वह अतिचार अर्थात अपने संलेखना व्रत में शील में दोष लगा रहा है। इसी प्रकार मरणाशंसा, जल्दी मर जाएं, बहुत वेदना हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है, भूख प्यास सहन नहीं हो रही है, इन कारणों से या किसी भी अन्य कारण से जल्दी मरने की अगर वो इच्छा करता है, तो यह भी अतिचार है। देखो, जीवित रहें ऐसी इच्छा करे तो भी अतिचार है, और जल्दी मर जाए ऐसी इच्छा करे तो भी अतिचार है। सो क्या कहा जाता है, जीने की ना हो इच्छा, मरने की हो न वांछा। इस प्रकार की
भावना भाता है संलेखनाधारी कि ना मुझे जीने की इच्छा हो और ना ही मरने की वांछा हो। तीसरा अतिचार है सुहृद अनुराग। सुहृद कहलाते हैं अपने जो नजदीकी मित्र वगैरह हैं या परिवारजन हैं, पूर्व के परिवारजन गृहस्थ के, या अपने जो संघ के शिष्य वगैरह हैं, वो भी सभी सुहृद माने जिनसे हमारा स्नेह वार्ता प्रेम व्यवहार है, चाहे धार्मिक अनुराग से हो और चाहे सांसारिक अनुराग से हो, सभी सुहृद की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे अपने सुहृद माने मित्र परिवार आदि के प्रति, साधुओं का भी परिवार ही कहलाता है, जिसमें शिष्य प्रशिष्य और अपने गुरु भाई वगैरह सब रहते हैं, तो वो साधु का परिवार है। तो ऐसे परिवार के प्रति या मित्र आदि के प्रति अनुराग उत्पन्न होना, इसे कहेंगे अतिचार। देखो समाधि संलेखना जो कर रहा है तो सबसे अनुराग उसका दूर हो जाए, निर्ममत्व हो करके संलेखना करे कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसे अप्पा अप्पम्मी रहो, अपने आप में अपनी आत्मा में रमण करे, लीन होए। तो जितने अधिक अपने निकट रहेगा तो अन्य लोगों से अनुराग उसका उतना ही दूर रहेगा। अपने निकट रहने का मतलब अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना। तो अगर मित्रों के प्रति अनुराग कर रहा तो तीसरा अतिचार हो गया। इसके बाद चौथा अतिचार है सुखानुबंध है। जो उसने पूर्व काल में सुखों का भोग किया है। सुख से मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों की अनुकूलता वाले जो पदार्थ हैं, विषयों के जो पदार्थ हैं, जिनमें संसारी प्राणी सुख मानते हैं, यथार्थ में वो सुख है नहीं। तो ऐसे जो सुख उसने पूर्व में भोगे हैं, अच्छा अच्छा खाया है या अन्य अन्य प्रकार से, तो उनका स्मरण अगर वो करता है तो यह चौथा अतिचार कहलाएगा। तो उन्हें अपने पूर्व में भोगे हुए भोगों का या सुखों का स्मरण नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो चौथा अतिचार हो गया, सुखानुबंध है। और अंतिम है पांचवा अतिचार सनिदान है, माने निदान सहित। ये निदान क्या कहलाता है कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा उत्कृष्ट श्रावक रहा हूँ, या साधु भी हो सकता है, तो मैं साधु हूँ और इतनी मैंने तपस्या की है, इतने व्रत नियम का पालन किया है, धर्म का मैंने अच्छे तरीके से पालन किया है। तो ये सब करने से मुझे आगामी काल में माने नवीन पर्याय, अब तो मरण तो हो ही रहा है, तो मैं जहाँ भी देव पर्याय में या अन्य अन्य जिस पर्याय में भी मेरा जन्म होगा, तो वहाँ पर मुझे अच्छे अच्छे भोग भोगने को मिलें। इस प्रकार का मन में विचार करना, इसे निदान कहते हैं। माने आगामी काल में भोगों की वांछा करना या अगली पर्याय में भोगों की वांछा करना। तो सम्यक दर्शन में भी ये अतिचार में आया है और संलेखना में भी अतिचार में आता है। तो यहाँ निदान के नाम से उसको कहा गया है। इस प्रकार ये एते पंच संलेखना काले, समाधि मरण के संलेखना के समय में ये 5 अतिचार होते हैं। सो इन अतिचारों को दूर करना चाहिए, माने ये अतिचार अर्थात ये दोष नहीं लगाना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं, जीवित मरणासंसे सुहृदनुराग सुखानुबंधश्च सनिदान पंचैते भवन्ति संलेखना काले। और अब श्लोक नंबर 196 में अतिचारों का त्याग जिसने किया है, तो अतिचार रहित व्रत और शील का पालन करते हुए संलेखना जिसने अच्छे तरीके से की है, उसे क्या फल प्राप्त होता है वह बताया जा रहा है। श्लोक दोहराइए, इत्येतानतिचारान् परानपि संप्रतर्क्य परिवर्ज्य सम्यक् त्वव्रतशीलै।
रमलई पुरुषार्थ सिद्धि में त्यचिरात। रमलई पुरुषार्थ सिद्धि में चिरात। रमलई पुरुषार्थ सिद्धि में त्यचिरात। रमलई पुरुषार्थ सिद्धि में चिरात। यो इन अतिचारों अपर भी सोच तज सम्यक तो व्रत शीलादि निर्मल से पुरुष की अर्थ सिद्धि शीघ्र नित। इस प्रकार गृहस्थ एतान अतिचारान मान इन अतिचारों को, इन अतिचारों से मतलब ऊपर जो 70 अतिचारों का वर्णन किया गया है, 70 अतिचार पूरे हो गए। देखो 5 अतिचार पहले सम्यक दर्शन के बताए गए थे, फिर 5 अणुव्रतों के, सभी के 5-5 अतिचार, फिर 7 शील के, 7 शील में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, और अंत में संलेखना। इस तरह 14 हो गए। एक सम्यक दर्शन, 12 व्रत और एक संलेखना। 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 7 शील कहे हैं, जिनमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत हैं। तो ऐसे 14 है कि 5-5 अतिचार, तो कुल 70 अतिचारों का वर्णन हो गया। तो इन पूर्वोक्त अतिचारों को और अपरान अपि, अपरान से मतलब है जो इन 70 में नहीं कहे गए हैं, ऐसे अन्य भी जो दोष उत्पन्न करने वाले हैं, वो क्या है? हमने आपको बताया था कि व्रत में 4 प्रकार के दोष होते हैं। सबसे निम्न, फिर उससे थोड़ा सा उच्च माने बड़ा, फिर उससे और थोड़ा बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ऐसे 4 श्रेणियां हमने आपको बताई थी। उनके नाम हैं अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो अनाचार में तो व्रत भंग ही हो जाता है, व्रत नहीं रहता है। और अतिचारों का वर्णन आपने समझ लिया है। अब शेष जो बचे अतिक्रम और व्यतिक्रम, तो अन्य दोषों में ये अतिक्रम व्यतिक्रम आ जाएंगे। माने अतिक्रम में क्या होता है? मन से विचार करना। और व्यतिक्रम में क्या होता है कि जो मन में विचार आया वैसा करने के लिए उद्यत हो जाना, यानी करने के लिए अपने बोलने लगना या शरीर से कदम आगे बढ़ाने लगना। जो भी क्रिया जिस तरह करना है, अभी किया नहीं है, केवल करने के लिए उद्यत हुआ है। तो जैसे कोई चीज खाना है तो खाने के लिए वो चीज उठा के रख ली, अभी खाई नहीं है, उठा के रख ली, उसका जो भी उसमें संस्कार करना है वो करने लगा। इस प्रकार से तो अतिक्रम में तो मन में विचार आया, व्यतिक्रम में उसकी तैयारी करने लगा, और अतिचार में उसको उसने सेवन कर लिया। तो इस तरह से अतिचारों का वर्णन हो गया। तो उससे संबंधी अतिक्रम और व्यतिक्रम भी दोष उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये अपरान अपि, तो ऐसे अन्य भी जो दोषोत्पादक अतिक्रम व्यतिक्रम आदि हैं, उनको भी संप्रतर्क परिवर्ज्य, माने संप्रतर्क माने विचार करके, परिवर्ज माने छोड़कर, अच्छी तरह उनका भी विचार करे और उनको छोड़ दे। अतिक्रम व्यतिक्रम आदि अन्य भी जो दोष उत्पन्न करने वाले हैं, उनको भी छोड़ दे। और छोड़ करके फिर क्या होगा? अमलई, अमलई माने अमल होकर के, अमल माने मल से रहित, निर्मल होकर के, सम्यक व्रतशीलई, जो अमल सम्यक व्रत और शील। तो सम्यक तो सम्यक दर्शन, व्रत में 12 व्रत आ जाएंगे, और व्रत में 5 व्रत आ जाएंगे अणुव्रत, और शील में 7 शील आ जाएंगे। और संलेखना को भी शील के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो सम्यक व्रत और शील द्वारा जो अमल माने निर्मल सम्यक, निर्मल व्रत और निर्मल शील, निर्मल से मतलब वही दोषों से रहित, ऐसा निर्दोष सम्यक हो, निर्दोष व्रतों का पालन करे, निर्दोष शील का पालन करे, उसे अचिरात माने बहुत कम समय में, अल्प काल में, पुरुषार्थ सिद्धिम एति, एति माने प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पुरुषार्थ सिद्धि,
पुरुषार्थ सिद्धि का अर्थ पूर्व में आया था, पुरुष माने आत्मा और पुरुष के अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि। तो आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि। तो पुरुष माने आत्मा का प्रयोजन क्या है? आत्मा का प्रयोजन है सारे दुखों से मुक्त हो जाना। तो सारे दुखों से मुक्त कब होता है? जब कर्मों से रहित होता है। कर्म जब तक लगे रहेंगे तो संसार में भटकता रहेगा, दुखी होता रहेगा। तो कर्मों से रहित होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि है और वही दुख रहित अवस्था है, अनंत सुख की प्राप्ति वाली अवस्था है। तो इस प्रकार के जो दोष रहित सम्यक व्रत और शील का पालन करता है, इसके द्वारा उसे अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, माने पुरुषार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहे हैं और श्रावक के व्रतों का वर्णन है। तो ये बात यहाँ ध्यान रखना है कि श्रावक के व्रत पालन करके भले ही निर्दोष पालन वो कर रहा है, एक भी दोष नहीं लगा रहा है, संलेखना भी अच्छे तरीके से की है, तो भी श्रावक अवस्था से उसे मोक्ष की प्राप्ति डायरेक्ट नहीं होती है। ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर जो कहा गया है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो यहाँ परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावक के व्रत पालन करके तो अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जीव जा सकता है। क्यों? श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, छेडाला में वर्णन आया है। तहते चय नर जन्म पाए मुनि हुए शिव जावे। वहां से स्वर्ग से फिर आएगा, मनुष्य बनेगा, मुनि व्रत धारण करेगा, तपस्या करेगा, कर्मों का क्षय करेगा और मोक्ष की प्राप्ति उसे होगी। तो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति उसे होती है। और जो साधु हैं, मुनि व्रत का जो पालन कर रहे हैं, महाव्रती हैं, वे तपश्चरण के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके अपने उसी वर्तमान पर्याय से भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जो चतुर्थ काल में संभव होता है। अभी वर्तमान जो काल है हमारे यहाँ, इसमें मुनियों को भी सीधे मुक्ति संभव नहीं है। तो मुनि भी स्वर्ग आदि की देव पर्याय की प्राप्ति करते हैं इस काल में, और वहां से चय होकर के फिर मनुष्य पर्याय पाते हैं सुकाल में, और निर्वाण की प्राप्ति उन्हें होती है। तो किसी को 2-3 भाव में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, अन्य ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है, और किसी को 7-8 भाव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और किसी को 49 भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तो 49 भाव भी अगर श्रावक के लिए प्राप्त होते हैं तो भी वो अल्प ही कहलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं कहलाएंगे। देखो, अनंत काल से और अनंत जन्म मरण जिसने कर लिए हैं और कर रहा है, तो अगर गिनती के कुछ भाव, कुछ पर्याय धारण करना, उसके बाद मोक्ष जाना, तो वो अल्पकाल ही कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि वो अचिरात माने अल्पकाल में ही पुरुषार्थ सिद्धिम एति, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। श्लोक दोहराते हैं। इत्येतानतिचारान् परानपि संप्रतर्क परिवर्ज्य सम्यक् त्वव्रतशीलैः रमलैः पुरुषार्थ सिद्धिमेत्यचिरात्। इस प्रकार यहाँ पर अतिचारों का वर्णन पूर्ण होने के साथ ही जो श्रावक के व्रतों का वर्णन चल रहा था, वह श्रावकाचार का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। अब आगे कल से हम उसे लेंगे। अब मुनि धर्म का वर्णन, मतलब सकल चारित्र का वर्णन चलेगा। श्रावक धर्म का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। 12 व्रतों का, संलेखना का, अतिचारों का और निर्दोष व्रत आदि पालन करने का फल बता करके यहाँ श्लोक नंबर 196 तक ये वर्णन पूरा हो गया। अब आगे के 30 श्लोकों में सकल चारित्र अर्थात मुनि धर्म का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। आज की पढ़ाई यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान करते हैं।